हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो दोस्तों आप सभी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि बहुत ही दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाया और इस वीडियो के इंतज़ार में आप सभी थे और मैंने आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाया। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो के इंतज़ार में थे कि स्पिरिट की दुनिया के बारे में आपको जानना था। ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर दुनिया भर की वीडियोस भी बना दिया जाए तो भी उसमें से 1% भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए एक छोटा सा मेरा ये प्रयास रहेगा कि कम से कम हम उस दुनिया की तरफ इशारा कर पाए और उसकी तरफ देख पाए जो हमारी दुनिया के परे है, जिस पर चाहे कुछ लोग बिलीव करें या ना करें, लेकिन मृत्यु के बाद आप खुद इसका एक प्रमाण रहेंगे कि सच में ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद आप किसी को बताना चाहोगे तो भी नहीं बता पाएंगे और वो एक रहस्य बनकर ही रहेगा कि आप कहाँ गए। क्योंकि आज तक इस धरती पर जितनी भी मृत्यु हुई है, जितनी भी आत्माएं अपनी शरीरों को छोड़कर गई हैं, वो सभी एक रहस्य बनकर ही रह गई है। और अभी वो इस समय किस स्थितियों में है वो सिर्फ वही आत्मा खुद ही बता सकती है कि वो आत्मा इस समय कहाँ है। जो इन बातों पर अभी बिलीव करेंगे या इस दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो ईश्वर की कृपा से उन्हें कुछ प्रमाण, संकेत या ऐसी कुछ चीज़ें मिल जाएगी जो उन्हें इस दुनिया के बारे में जानने में या सोचने में उन्हें सहायता करेगी। लेकिन जो आत्माएं ना स्पिरिट पर बिलीव करती है और ना ही अपनी आत्मा पर बिलीव करते हैं और ना ही ईश्वर पर बिलीव करती है और ना ही अपनी आत्मा को जानने में खुद को समय दे पा रही है, ऐसी आत्माओं को शरीर छोड़ने के बाद और भी बड़े बड़े शोर शौक मिलने लगते हैं। क्योंकि तब उनके पास वो साधन नहीं रहेगा जिसके जरिए वो इस स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया के बारे में जानकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति तेजी से कर पाए। क्योंकि मानव शरीर वो मंदिर है हमारी आत्मा का, जिसके जरिए हम आत्मा से उस परम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। अपने सत्कर्मों के द्वारा, ध्यान पठन और चिंतन के द्वारा और अपनी साधना के द्वारा सबके प्रति विनम्रता की भावना और अपने जीवन कार्य को जानकर उस कार्य को करके हम अपनी आत्मा की प्रगति कर सकते हैं, जिससे हमारी आत्मा का आध्यात्मिक स्तर ऊपर उठ पाए और हम उस सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर के समीप पहुंच पाए जिनके लिए ही हमारा जन्म हुआ था, जिनके कार्य करने का भार हम सभी भली आत्माओं के ऊपर सौंपा था। और जो आत्माएं ईश्वर के खिलाफ है, यूनिवर्स के खिलाफ है या दूसरी आत्माओं को सरल रास्ते से जाने से रोककर उनके अंदर ईश्वर के प्रति, यूनिवर्स के प्रति भ्रम या संदेह पैदा करना चाहती है, तो मैं उनसे विनम्रता से निवेदन करना चाहूँगी कि वो ऐसा ना करें और ना ही ऐसे वीडियोस पर, ऐसे चैनलों पर जाकर आप अपनी नकारात्मक भावना के कमेंट्स करें। अगर आप नहीं मानते हो इन बातों को तो आप ना माने। किसी ने आपके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की है। आप अपने मन के खुद मालिक हो। आपको जो सही लगे वो आप करें। मेरा उनसे यही कहना है कि जब ईश्वर के बिना ही आपकी आत्मा की ग्रोथ हो सकती है तो आप ईश्वरों के चैनलों को और मोटिवेशनल चैनलों को फॉलो करते ही क्यों हो। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करने की बजाय जहाँ पर आपको सुख शांति मिलती है वो चीज़ें आप कीजिए और खुद को और दूसरों को भी शांति प्रदान कीजिए। मैं उन सभी आत्माओं को विनम्रता से विनती करती हूँ क्योंकि ऐसे कुछ आत्माएं इस चैनल पर है जो यहाँ पर उल्टे सीधे नकारात्मक कमेंट्स करते हैं और अपना अस्तित्व दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उन सभी आत्माओं को सीधा और सरल जवाब देना चाहूँगी कि ईश्वर के सिवा आपका ना कोई अस्तित्व था, ना है और ना कभी होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चैनल पर एक भी सब्सक्राइबर रहा तो भी, और ना ही मैंने कभी आपको किसी को ये बोला है कि आप इस चैनल को फॉलो कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को ईश्वर ने मान्यता दी है। इसलिए जो ईश्वर को मानते हैं वो बिना बताए ही यहाँ पर आएंगे और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो आए या जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यही विनती है कि यहाँ आकर किसी के पैर खींचकर उसे नीचे ना गिराए, क्योंकि ईश्वर को आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बहुत से ऐसे इस दुनिया में लोग हैं जिन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को माना नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी बुरे कर्म भी नहीं किए हैं। उन्होंने हमेशा अच्छे कर्मों के द्वारा अपने आप को साबित किया है, अपने आप को प्रूव किया है। अगर आप ईश्वर को मानते नहीं हैं तो कम से कम अपने कर्मों को भी आप बुरा मत कीजिए। कोई भी कर्म ऐसा क्रिएट मत कीजिए जिसकी वजह से आपको खुद को ही शर्मिंदा होना पड़े। तो मैं उन सभी आत्माओं को विनती करती हूँ कि ऐसा ना करें। आप खुद भी सुख शांति में रहे और दूसरों को भी उनके मार्ग से ना भटकाए।
और आपको जहाँ खुशी मिलती है वो चीज़ें करें। और अगर किसी के पैर खींचकर आपको उन्हें गिराने में खुशी मिलती है तो आप बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हो। तो आप खुद ही अपनी तरफ एक बार जाकर देखिए कि आप क्या कर रहे हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो आप सभी को सही दिशा दिखाए। तो चलिए दोस्तों, हमारे टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया एग्जिस्ट करती है या नहीं, यानी सीधा अर्थ है कि आत्माओं की दुनिया एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इसका जवाब मैं खुद आपको नहीं दूंगी, इसका जवाब आप खुद ही अपनी आत्मा से पूछिए। जब आपकी आत्मा खुद ही एग्जिस्ट करती है तो आपके आमने सामने आने वाले हर मनुष्य के भीतर आत्मा का निवास होता है। और एक आत्मा मिलकर दूसरी आत्मा मिलकर तीसरी आत्मा मिलकर चौथी आत्मा, यानी कि 100 आत्माएं, यानी कि हजारों आत्माएं, यानी कि करोड़ों आत्माएं, यानी कि पूरी आत्माओं की दुनिया। तो अब मुझे बताइए कि क्या आत्माओं की दुनिया एग्जिस्ट करती है या नहीं। दुनिया भर की आत्माएं इस दुनिया में है और उनका निवास मनुष्य के भीतर है। तो उनके अस्तित्व को कैसे नकारा जा सकता है। मनुष्य खुद प्रमाण है इस बात का कि उसके अंदर आत्मा है। सारी जिंदगी हमारे अंदर की आत्मा हमें बताती रहती है कि हाँ, मैं हूँ तेरे अंदर, लेकिन वो नहीं मानता। वो बताती रहती है कि देखो मेरी तरफ, लेकिन वो नहीं देख पाता। वो हमेशा कहती रहती है कि मेरे समीप तो आओ एक बार, लेकिन हम नहीं जाना चाहते। लेकिन जब यही आत्मा हमारा शरीर छोड़कर जाती है तो जाते जाते वो फिर से अपना एक बहुत बड़ा प्रमाण देकर जाती है कि हाँ, अब मैं जा रही हूँ तुम्हारा शरीर छोड़कर। और शरीर छोड़ते ही आत्मा चली जाती है और मृत्यु के पश्चात उसे पता चलता है कि अरे, मैंने तो शरीर छोड़ दिया है, देखो मेरा शरीर वहाँ पर पड़ा है, लेकिन मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। अब मैं कैसे अपने आप को प्रूव करूँ कि मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं कैसे इन लोगों को बताऊँ कि मैं अभी भी हूँ। क्यों मुझे कोई नहीं देख पा रहा है, क्यों मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, क्यों मेरे होकर भी मेरे शरीर को जला दिया जा रहा है, क्यों मैं लोगों को स्पर्श नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मेरी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। वो इसलिए कि क्या तुमने खुद अपनी आत्मा पर भरोसा किया था? नहीं। क्या तुमने खुद अपनी आत्मा को जानने की कोशिश की थी? नहीं। क्या तुमने खुद कभी अपनी आत्मा के अस्तित्व को माना था? नहीं। अगर तुम ये सब जिंदा थे तभी कर पाते तो इतने सारे सवाल आज तुम्हारे सामने नहीं खड़े हो पाते। मैं एक बात आप सभी को बहुत ही गहराई से बताना चाहूँगी कि जिसने भी जीते जी अपनी आत्मा को जाना है उसको कभी भी मृत्यु के बाद इस बात का खेद नहीं होगा कि उसने कुछ अधूरा छोड़ा है। और जिसने चाहे लाख दुनिया जानी हो, चाहे लाख संशोधन किया हो, सारी दुनिया का ज्ञान भंडार लिया हो, लेकिन जिसने खुद को ही नहीं जाना हो, तो मैं दुर्भाग्यवश कहना चाहूँगी कि वो इस दुनिया का सबसे अज्ञानी मनुष्य होगा, जिसने अपनी सारी जिंदगी बस पुराणों को पढ़ने में और उपलब्धियों को पाने में ही लगा दी होगी। क्योंकि पढ़ना लिखना हमें बुद्धिमान अवश्य बनाता है, लेकिन आत्मज्ञानी कभी नहीं। आत्मज्ञानी तभी हम बन पाएंगे जब हम आत्मा को जानने में और समझने में समय देंगे। और जिसको आपको जानना है उसके साथ तो आपको बैठना ही पड़ेगा, उसे अपने अंदर झांक कर देखना ही पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें अंदर पड़ी है। अहंकार है या विनम्रता है, राग है या प्रेम है। हमारा भौतिक मन यानी कि हमारा चेतन मन, जिसे हम दिमाग भी कहते हैं, हमारा ये भौतिक मन हमें कभी भी आत्मा की तरफ जाने नहीं देता है और ना ही कभी आत्मा की आवाज़ सुनने देता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता है कि हमारी आत्मा जाग जाए। क्योंकि अगर आत्मा जाग गई तो वो स्वाभाविक स्वरूप से, नैसर्गिक स्वरूप से खुद की आध्यात्मिक उन्नति करेगी और अपने आप को मजबूत और शक्तिशाली बनाकर उस परमेश्वर तक पहुंच ही जाएगी जहां से वो आई थी। इसीलिए हमारा दिमाग यानी हमारा चेतन मन हमें प्रलोभनों में और दुनिया की आकर्षक चीज़ों में व्यस्त रखने की कोशिश करता है। हमें व्यस्त करके रखता है कि यही तुम्हारी सारी दुनिया है, यही प्रलोभन और यही आकर्षण ही सब कुछ है और तुम इन्हीं चीज़ों में गुंथे रहो, बाकी किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश ही ना करो। और ना ही वो कभी आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने देता है। जैसे किसी शराबी को शराब पिलाकर रख दिया हो और बोला हो कि दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, तुम बस नशे में रहो, होश में आना ही नहीं। क्योंकि अगर तुम होश में आओगे तो सच्चाई को जानने की कोशिश करोगे। इसलिए अच्छा यही है बेहोशी में ही पड़े रहो। और हमारा दिमाग भी यही चाहता है कि हम कभी होश में ही ना आए।
क्योंकि जिसने भी अपने चेतन मन पर कंट्रोल किया, यानी अपने दिमाग को कंट्रोल में किया और आत्मा के साथ चल गया, तो समझो कि उसका इस धरती पर दोबारा जन्म ही नहीं होगा। क्योंकि आत्मा जब जागती है तो वो आपको सच्चाई से वाकिफ कराती है कि तुम क्यों इस धरती पर हो और क्या तुम्हारा अस्तित्व है, और वो आपको आपके अस्तित्व को खोजने में लगा देती है। और जब आप इसमें सफल हो जाते हो तो आप सीधा परम आत्मा को जाकर मिल जाते हो। आप अपने अस्तित्व को खोज लेते हो और ये खोज हर आत्मा की अपनी खुद की खोज होती है। इसीलिए बहुत सी आपके आसपास की आत्माएं आपके खिलाफ भी होने लगती है, क्योंकि जैसे ही आप खोजने में लग जाते हो तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने आने लगती हैं। आप उन चीज़ों तक पहुंचने लगते हो जो इस दुनिया में एक रहस्य बनकर रही है, और आप उन सारे रहस्यों के बारे में जानने लगते हो। और जो खोजेगा वही पाएगा। आपकी खोज किसी और के काम नहीं आती है, और इसीलिए ही कुछ आत्माएं आपके ऊपर ईर्ष्या करने लगती है, आपको खोजने के लिए मना करने लगती है, आपके बीच में अड़चनें पैदा करने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आप उन्हें अकेला छोड़े। वो चाहती है कि आप उनके साथ उसी भ्रमों में पड़े रहे। वो चाहती है कि आप उनके साथ उसी भ्रमों में पड़े रहे और उन्हें कभी छोड़कर ना चले जाए, क्योंकि जिसने खोजा वो उस रास्ते पर चलने लगता है जहाँ पर उसका अस्तित्व उसे मिल जाता है। और दुष्ट और बुरी आत्माएं कभी नहीं चाहती है कि आप उस खोज में लगे और आप अपने अस्तित्व को पा लें, क्योंकि अगर आपने अपने अस्तित्व को खोज लिया तो बाकी आत्माओं का अस्तित्व झूठ साबित होगा और उन्हें भी अपने भ्रमों का एहसास होगा। इसलिए वो कभी नहीं चाहती है कि उनके भ्रम टूटे, इसलिए वो आपके रास्ते में भी अड़चनें पैदा करने की कोशिशें करेंगे। लेकिन ये बात निश्चित है कि जिसने खोज लिया उसने समझो पा लिया, और कुछ ऐसा पा लिया जिसका वर्णन वो किसी और को नहीं वर्णित कर पाएगा। इसलिए वो चाहे कितना भी बताने की कोशिश करे तो हजारों में से एक दो ही उसके ऊपर विश्वास कर पाएंगे और उसके साथ चल पाएंगे और उसके साथ राजी हो पाएंगे, और वो कुछ ऐसी भली आत्माएं ही हो सकती है। बाकी सब इस दुनिया के चक्करों में और प्रलोभनों में ही फंसे रहेंगे। और जो स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया में प्रवेश करेंगे, जो आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करेंगे, वो अपनी दुनिया को अलग ही पाएंगे। वो स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया जहाँ पर शरीर नहीं होते हैं, वहाँ अशरीरी आत्माएं ही होती है जो सूक्ष्म शरीरों में होती है। सूक्ष्म शरीर यानी जब हम भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं तो उसके बाद सबसे पहले हम एक ट्रांसपेरेंट बॉडी में अवतरित हो जाते हैं, और वो ट्रांसपेरेंट बॉडी यानी हमारा सूक्ष्म शरीर हर आत्मा के लिए अलग अलग होता है, और वो भी अपने अपने गुणवत्ता और अपनी क्वालिटी के अनुसार का ही होता है, जो हमारे कर्मा के अनुसार ही हमें मिलता है। स्पिरिट की दुनिया यानी कि आत्माओं की दुनिया मृत्यु के बाद की दुनिया होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग इस धरती पर हैं जो ध्यान समाधि के द्वारा इस स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया में आना जाना करते रहते हैं। बहुत से लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के दौरान उन्हें एस्ट्रल ट्रैवल करने की संधि मिलती है, जिसे सूक्ष्म यात्रा भी कहा जाता है। वो गहरे ध्यान में उतरते हैं, तब उनकी बॉडी थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को छोड़कर उस मृत्यु के बाद की दुनिया में प्रवेश करती है, और कुछ समय पश्चात वो अपने शरीर में वापस भी आ जाते हैं। उसे एस्ट्रल ट्रैवल भी कहते हैं या सूक्ष्म यात्रा भी कहते हैं। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में स्पेशल बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा टॉपिक चेंज हो सकता है, इसीलिए हम अपने ही टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो मृत्यु के बाद हमें जो बॉडी मिलती है वो ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, जो किसी को भी नहीं दिखाई देती है। बस हमें ही इस बात का पता होता है कि हम अभी भी जिंदा है और हम किसी ट्रांसपेरेंट बॉडी में हैं, यानी कि सूक्ष्म शरीर में हैं। और ये ट्रांसपेरेंट बॉडी, ये सूक्ष्म शरीर वैसा ही होता है जैसे कि हमारा इस धरती पर मरने के पहले का शरीर था, और ये ट्रांसपेरेंट बॉडी हमारे ही शरीर की प्रतिछाया होती है। लेकिन इसकी भी क्वालिटी होती है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो ये किसी का बहुत ही तेजस्वी होता है, तो किसी का बहुत ही भारी यानी कि डार्क होता है, किसी का लाइट ब्राउन कलर होता है, तो किसी का चमकीला वाइट प्योर कलर होता है। जो उस मनुष्य की आत्मा की जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको किस तरह की ट्रांसपेरेंट बॉडी मिलती है। इसमें 3 तरह की आत्माएं आती है। मरने के बाद हमारी आत्माएं 3 तरह की कैटेगरी में आती है, जिसमें निम्न स्तर की आत्माएं, उच्च स्तर की आत्माएं और मध्य स्तर की आत्माएं होती है। और जो जिस स्तर में आता है उसको उसके अनुरूप ही ट्रांसपेरेंट बॉडी मिलती है। किसी को शुभ्र या बहुत ही शुभ्र, या किसी को काला या बहुत ही काला, या धुंधला काला या अधूरा काला,
या जो स्पष्ट स्वरूप से दिखाई नहीं देती है, उस तरह की ट्रांसपेरेंट बॉडी भी उन्हें मिलती है। तो मृत्यु के बाद सबसे पहले हमें ट्रांसपेरेंट बॉडी मिलती है जिसमें हमारा प्रवेश होता है। तो आप अभी मनुष्य के भेष में हो, तो आप खुद अपने आप को गैस कीजिए कि आपका स्तर मृत्यु के बाद क्या हो सकता है और किस तरह की ट्रांसपेरेंट बॉडी आपको मिल सकती है। और ये सोचना भी हर मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है कि वो मरने के बाद के अपने जीवन के बारे में सोचे, क्योंकि अभी वो इस धरती पर जो जीवन जी रहा है वो उसका असली जीवन नहीं है। उसका असली घर और उसकी असली दुनिया मरने के बाद की दुनिया है। लेकिन मनुष्य ने ये भ्रम रख दिया है कि खाओ पियो मौज मस्ती करो और अपने जीवन को मौज मस्ती से ख़त्म कर दो, तो यही हमारा जीवन है। तो वो लोग बहुत ही भ्रमों में हैं और मैं उन्हें ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उनका ये जीवन असली जीवन नहीं है, क्योंकि असली जीवन तो मरने के बाद ही शुरू होता है। और आप ये जो जी रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़े भ्रम में डाल रहे हैं कि यही आपका असली जीवन है। और आप इस धरती पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप अपने असली जीवन तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। और जब आपको अपने असली घर का यानी अपने असली जीवन का पता चलेगा, तब आप अपने आप को शायद माफ नहीं कर पाएंगे कि आप धरती पर किस भ्रमों में जी रहे थे और आप ना जाने क्या क्या भ्रमों को पालकर बैठे हुए थे, जिसकी वजह से आपको कभी भी अपने असली घर का पता ही नहीं चला। लेकिन तब शायद देर हो चुकी होगी और फिर से उन्नति करने के लिए आपको फिर से इस धरती पर आकर वही परीक्षाएं और वही एग्जाम्स और वही कर्मों को पूरा करना पड़ेगा जिसके लिए पहले भी आप इस धरती पर आए थे और भ्रमों में ही उलझ गए थे और सच्चाई से दूर हो गए थे। और अगर पहले ही जान जाते तो आसान परीक्षाओं से गुजर जाते। लेकिन एक जन्म के बाद ये परीक्षाएं और भी कठिन हो जाती है और आपको और भी मुश्किल परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। और आपको एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में और भी कठिन परीक्षाओं का सामना और आपको और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक जन्म के बाद आपकी परीक्षाएं उतनी ही ज़्यादा कठिन करवाई जाती है। इसलिए आपका एक जन्म का समय भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ये धरती हमारी पाठशाला है और हम इस धरती पर कुछ सीखने के लिए, कर्मों को निपटाने के लिए और कुछ ऐसा प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। और उसका कालावधि भी बहुत ही छोटा होता है। जैसे हम किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें सिर्फ 3 घंटे का कालावधि मिलता है, तो हम जब परीक्षा देने लगते हैं तो हमें वो समय बहुत ही छोटा लगता है। वैसे ही जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो इस धरती का समय जो होता है वो सिर्फ हमें 100 साल मिलता है, जो किसी भी आत्मा के लिए बहुत ही छोटा कालावधि होता है, क्योंकि सिर्फ 100 साल ही हर आत्मा को दिया जाता है। और हम पृथ्वी के निवासी इस 100 सालों को ही अपनी पूरी दुनिया समझ बैठते हैं, जो बहुत ही कम समय का कालावधि होता है किसी भी आत्मा के लिए। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी आत्माओं को हजारों सालों तक स्पिरिट की दुनिया में रहना पड़ता होता है। सदियों तक उस आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया में, क्योंकि किसी भी आत्मा के लिए स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया का कालावधि बहुत ही ज़्यादा होता है। हजारों सैकड़ों सालों तक, सदियों तक हमें उस दुनिया में रहना पड़ता है और अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। इसलिए पृथ्वी का कालावधि हर आत्मा के लिए बहुत ही कम समय का होता है। लेकिन इस बात को हम मनुष्य तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक हमारी आत्मा हमारे शरीर का त्याग नहीं करती है। और इस स्पिरिट की दुनिया में हर आत्मा के लिए अलग अलग अनुभव होते हैं और हर आत्मा को अपने अपने क्वालिटी के अनुसार और अपने कर्मा के अनुसार अलग अलग लोक दिए जाते हैं। उस लोगों के बारे में और आत्माओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है और आपको स्पिरिट वर्ल्ड की दुनिया में जितना भी बताया जाए वो कम ही है। तो दोस्तों इसके आगे के बारे में हम आने वाले आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए आप सभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। और दोस्तों मैं आप सभी को फिर से एक बार माफ़ी मांगना चाहूँगी कि आप सभी को वीडियोस का इंतज़ार करना पड़ता है। दोस्तों स्केड्यूल थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं वीडियोस पर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। कुछ रीजंस की वजह से मुझे खेद है कि मैं आपको जल्दी वीडियोस नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन आप सभी जुड़े रहिए। मैं आपके हर पल साथ हूँ और आप सभी के सोल के साथ कनेक्ट हूँ, क्योंकि ये हमारा स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल का चैनल है जिसमें सारे मेरे एंजल्स आप सभी मेरे साथ हो। और मुझे पता है कि आप सभी वीडियोस के इंतज़ार में रहते हो, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो जल्दी जल्दी पहुँच जाए।
तो मैं आप सभी के लिए उस परम शक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को वो सही दिशा दिखाए, सही डायरेक्शन में रखे और आप सभी आत्माओं की उन्नति हो और जो आप सभी के लिए बेटर है वही ईश्वर आप सभी के लिए करेंगे। इस बात से निश्चिंत रहिए। तो इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेती हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी।